सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 हमें जागना होगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। यह एक पत्र है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ प्रभावती देवी को लिखा है ना। इस पत्र में वे माँ से पूछते हैं कि उन्हें विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर क्या काम करना चाहिए, किस कर्म क्षेत्र में जाना चाहिए, और वो अपनी माँ से उनकी इच्छा भी जानना चाहते हैं कि नेताजी बड़े होकर के किस पद पर नियुक्त हो। क्या वो कोई सरकारी ऑफिसर बने या जज बने, मजिस्ट्रेट बने, या बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बने, बंगले गाड़ी उनके पास हो, या जो क्या कहते हैं जमींदार बने, और या फिर गरीब रहते हुए भी सम्मानित और गुणी लोगों से सम्मान प्राप्त करें। माँ से पूछते हैं, बताइए मैं क्या करूं, है ना। नेताजी अपनी माँ से कहते हैं कि इस जन्म में अगर हम कुछ भी श्रेष्ठ न कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। और उन्होंने बाबू लोगों की भी बहुत निंदा की है। उनका कहना है कि बाबू लोग जो है श्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, पैदल नहीं चलना चाहते हैं और नौकरों से काम करवाना चाहते हैं। और नेताजी ने प्रभु से प्रार्थना भी की कि वे संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकें। ऐसा उनको साहस देना, धैर्य देना, उनको शक्ति देना। तो हमने ये सारी चीजें बेटा इस पत्र में पढ़ी हैं। अब हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर इसके करेंगे। शब्दार्थ हैं समयाभाव माने समय की कमी, कर्म क्षेत्र कर्म करने का क्षेत्र, देहांत मृत्यु डेथ, आकांक्षा इच्छा डिजायर, और शासकीय शासन से संबंधित, सर्वाधिक सबसे अधिक, धन कुबेर काफी धन दौलत वाला, स्वार्थ रहित अपनी भलाई से हटकर, दुर्दशा बुरी हालत, श्रेष्ठ अच्छा, घृणा नफरत, पतन गिरावट। अब है प्रश्नोत्तर मौखिक वाले, ये भी आपको कॉपी में लिखने ही हैं। यह पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर है यह पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ प्रभावती देवी को लिखा है। ख प्रश्न है मनुष्य का जन्म कितनी योनियों के बाद मिलता है? इसका उत्तर है मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। प्रश्न ग है कलयुग की नई जाति का नाम नेताजी ने क्या बताया है? कलयुग की नई जाति नेताजी ने बाबू लोगों की बताई है। अब है बेटा लिखित प्रश्न, उनको आपको बुक में ही लिखना है अपनी। इसमें क प्रश्न है नेताजी के अनुसार उन्हें कर्म क्षेत्र में कब प्रवेश करना है? इसका उत्तर है नेताजी के अनुसार उन्हें विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके बाद ख प्रश्न है नेताजी ने अपनी माँ से क्या जानना चाहा है? नेताजी ने अपनी माँ से उनकी इच्छा जाननी चाहिए कि वे बड़े होकर किस पद पर नियुक्त हों। इसके बाद ग प्रश्न है बेटे नेताजी के अनुसार हमारा जीवन कब बेकार समझा जाएगा? उत्तर है इसका नेताजी के अनुसार इस जन्म में कुछ भी श्रेष्ठ न कर पाने पर हमारा जीवन बेकार समझा जाएगा। अगर हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन बेकार है। बाबू लोगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर है इसका बाबू लोग श्रम वाला काम नहीं कर सकते, 10-20 कोस पैदल नहीं चल सकते, सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। इसके बाद अंग वाला जो प्रश्न है बेटा नेताजी ने प्रभु से क्या प्रार्थना की है? उत्तर है इसका नेताजी ने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकें। ऐसी उन्हें हिम्मत देना, शक्ति देना, धैर्य देना, है ना। और अब है तीसरे नंबर पे इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। ये बेटा आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखें चाहे रफ कॉपी में लिखें, लेकिन आपकी खुद के थॉट प्रोसेस इसमें आएंगे। मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सकें? नेताजी इस बात से दुखी हैं कि लोग देश के प्रति
समर्पण भाव उनमें नहीं है। वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, भारत माता के सपूत कहाँ गए। और ख वाला है, अब समय आ गया है जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए। नेताजी कहते हैं हमें अपना निजी जीवन छोड़ करके, अपना लाभ छोड़ करके भारत माता की सेवा करनी चाहिए। भारत देश के भले के लिए ही हमें सोचना चाहिए। जीने की राह में आप अपनी माता से क्या क्या बातें बताते हैं या क्या क्या बातें छिपाते हैं, ये बात तो आपको ही लिखनी पड़ेगी। और अपनी मातृभूमि की सेवा आप कई प्रकार से कर सकते हैं, उनमें से कुछ बातों के बारे में आप बताइए। आप जीने की राह और रचना का संसार में इसमें आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ही। और बेटा इसके अलावा आज आप ना 5 या 6 प्रश्न बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज का गृह कार्य आपका यही है कि ये जो प्रश्नोत्तर शब्दार्थ हमने आज पढ़े हैं ना, इनको आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, और अपनी पसंद से भी आप अतिरिक्त प्रश्न बनाएंगे। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।